स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल से। तो शिक्षा में एक नया सिनेरियो आज हम फिर से बनाने वाले हैं ट्रिगर का, जो नॉर्मली इंटरव्यू में पूछा जाता है। सो व्हेनेवर अ कॉन्टैक्ट इज क्रिएटेड और डिलीटेड, वी नीड टू अपडेट द कॉन्टैक्ट्स काउंट ऑन अकाउंट। ठीक है, तो हमें जैसे कि पता है अकाउंट और कॉन्टैक्ट के बीच में लुकअप रिलेशनशिप होता है। तो बेसिकली एक स्पेशल टाइप का रिलेशनशिप है दोनों के बीच में, लुकअप कास्केड डिलीट। बट फ्रंट एंड पे अगर आप देखोगे तो वो लुकअप ही है, यानी कि हम रोल अप समरी फील्ड तो बना नहीं सकते चाइल्ड का काउंट पेरेंट पे दिखाने के लिए, तो इसके लिए हम रोल अप ट्रिगर लिखते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे हमें हमारे सामने सिनेरियो सिर्फ इतना है कि जब वो क्रिएट हो और डिलीट हो, ये दो केस में हमारा अपडेट होना चाहिए चाइल्ड का काउंट अकाउंट पे। तो चलते हैं वीडियो में आगे देखते हैं। अकाउंट पे एक फील्ड हमने बना रखी है, बेसिकली मैं वो दिखा देता हूँ आपको, नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट के नाम से। तो नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट के नाम से फील्ड है, ये अपडेट करनी है मुझे। ठीक है, किससे करनी है? चाइल्ड से अपडेट करनी है। तो ट्रिगर कहाँ पे लिखूंगा मैं? चाइल्ड पे लिखूंगा। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं कॉन्टेक्ट पे और देखते हैं कॉन्टेक्ट पे प्रीवियस में कितने ट्रिगर लिखे हुए हैं। तो ये गाइज ये सब चीजें जरूरी हैं देखना, बिकॉज सेल्सफोर्स की बेस्ट प्रैक्टिस हमेशा बोलती है कि अकाउंट पे एक ही ट्रिगर लिखो, मैक्सिमम दो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक ट्रिगर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम इसी ट्रिगर का यूज करेंगे और हेल्पर मेथड बनाकर अपना ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इंटरव्यू में आपको हेल्पर वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ट्रिगर लिख सकते हो। तो पहले हम डायरेक्ट ट्रिगर ही लिखेंगे, उसके बाद में आपको सिखाऊंगा कि आप हेल्पर भी कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं और ये मैंने डेवलपर कंसोल ओपन कर लिया, यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट ट्रिगर ओपन कर लिया। तो ये पुराना कुछ लिखा हुआ है मेरा, और अभी के लिए मैं ये चीजें कमेंट कर देता हूँ। ऑल्दो मुझे कमेंट करने की भी नीड नहीं है, मैं कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल का यूज करके ये सारे ट्रिगर्स एक साथ हैंडल कर सकता हूँ। बट अभी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि जो लोग फ्रेशर्स हैं उनके लिए उनको ध्यान में रखते हुए। तो अभी हमें ट्रिगर लिखना है कॉन्टेक्ट पे, आफ्टर इंसर्ट आफ्टर डिलीट, ये दो इवेंट पहले से यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। तो मेरे को अब इन दोनों फंक्शनैलिटी में जब भी मेरा कॉन्टेक्ट इंसर्ट हो रहा है डिलीट हो रहा है, तो पेरेंट पे अपडेट करना है। तो यहाँ पे हम ट्रिगर लिखेंगे, एक फॉर ईच लूप लगाएंगे, कॉन्टेक्ट कॉन ट्रिगर डॉट न्यू। तो ट्रिगर डॉट न्यू बेसिकली जितने भी मेरे कॉन्टेक्ट क्रिएट हो रहे हैं अपडेट हो रहे हैं उनकी आईडी को लेके आ जाता है। तो इस केस में मैं यहाँ पे एक सेट बनाऊंगा आईडी स्टोर कराने के लिए, अकाउंट्स आईडी, न्यू सेट ऑफ अकाउंट्स आईडी। ठीक है, तो ये अकाउंट्स आईडी का सेट क्यों बनाया है मैंने? अकाउंट आईडी का अकाउंट आईडी को स्टोर कराने के लिए। तो यहाँ पे हम चेक करा लेते हैं, इफ कॉन डॉट अकाउंट आईडी नॉट इक्वल टू नल है, उस केस में अपने सेट के अंदर मैं ऐड कर दूंगा कॉन डॉट अकाउंट आईडी। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सेट बनाया टू स्टोर अकाउंट आईडीज। अकाउंट की जो आईडी है वो स्टोर कर रहा हूं मैं, कौन सी आईडीज? जो मेरा कॉन्टेक्ट पे अकाउंट अगर है अवेलेबल। तो यहाँ पे हमने चेक करा लिया, इफ कॉन्टेक्ट डॉट अकाउंट आईडी नॉट इक्वल टू नल है, उस केस में उस कॉन्टेक्ट की अकाउंट आईडी हम इस सेट के अंदर डाल देंगे। तो इस सेट के अंदर मेरी सारी अकाउंट की आईडीज आ जाएंगी। ठीक है गाइस, यहाँ पे हम चेक करेंगे, इफ अकाउंट आईडीज डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0, अगर मेरी इन आईडीज का साइज ग्रेटर देन 0 है, उस केस में हम यहाँ पे एक लिस्ट बना लेंगे कॉन्टेक्ट की, कॉन लिस्ट, और इसमें हम सारे कॉन्टेक्ट लेके आ जाएंगे, आईडी कोमा सपोज अकाउंट आईडी भी ले लेते हैं, फ्रॉम कॉन्टेक्ट वेयर आईडी इन अकाउंट आईडीज। ठीक है, अब मैंने क्या करा, सारे कॉन्टेक्ट लेके आ गया मैं। कौन से कॉन्टेक्ट क्वेरी मार के ले आया मैं? जिनकी भी आईडी इस अकाउंट आईडी सेट के अंदर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इस कॉन लिस्ट के अंदर मेरे वो सारे क्या आ गए, कॉन्टेक्ट आ गए। अब यहाँ पे आप चेक करा लोगे इसका साइज, अगर इसका साइज भी गाइस ग्रेटर देन 0 है, तो उस केस में आप फिर अंदर जाओगे और एक ऊपर हम मैप डिक्लेयर करेंगे। बेसिकली वो मैप हम क्यों बना रहे हैं? आईडी, अकाउंट आईडी और उनके रिलेटेड कॉन्टेक्ट्स को स्टोर करने के लिए।
ठीक है, तो आईडी कोमा लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो इसको हम नाम देते हैं अकाउंट मैप इक्वल्स टू न्यू मैप ऑफ आईडी कोमा लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स। जो लोग सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पे ये मैप क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि एक अकाउंट के मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं, क्योंकि चाइल्ड जो कॉन्टैक्ट जो है मेरा चाइल्ड है अकाउंट का, तो मल्टीपल हो सकते हैं, इसलिए एक अकाउंट के कोरस्पोंडिंग में यानी कि एक आईडी के कोरस्पोंडिंग में मैं क्या कर सकता हूँ गाइस, मल्टीपल कॉन्टैक्ट स्टोर करा सकता हूँ। तो इस आईडी में हम अकाउंट की आईडी रखेंगे और लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट में उसके सारे रिलेटेड कॉन्टैक्ट रखेंगे, ठीक है। तो वो लिस्ट मैं कहाँ पे भरूंगा, इस ये जो मेरी लिस्ट में यहाँ पे लेके आया था, सॉरी ये मैप में कहाँ से फिल करूंगा, ये जो लिस्ट में मैं सारे कॉन्टैक्ट्स ले आया था, तो उन यहाँ से मैं ये मैप फिल करूंगा। तो ये सारे कॉन्टैक्ट मेरे वो हैं जिनका अकाउंट नल नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखोगे अगर आप चेक कराया है, वेयर आईडी नहीं सॉरी वेयर अकाउंट आईडी आएगा गाइस, वेयर अकाउंट आईडी, ये गलती कर दी थी हमने। तो वेयर अकाउंट आईडी, हम वो सारे कॉन्टैक्ट लेके आ गए जिनकी अकाउंट आईडी एग्जिस्ट करती है मेरी इस अकाउंट आईडी के सेट में। तो यानी एक भी कॉन्टैक्ट मेरा ऐसा नहीं होगा जिसकी अकाउंट आईडी ना हो, ठीक है। तो अब ये मैप फिल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे मैं चेक कराऊंगा इफ सॉरी एक फॉर ईच लूप चलाते हैं फॉर कॉन्टैक्ट कौन लिस्ट पे, if c sorry if this map dot contains key c dot account id not equals to, यहां पे मैंने क्या करा, अब जब मैं ये लिस्ट लेके आ गया था, इसका साइज चेक करा लिया, अब हम अंदर गए, अब अंदर जाके हमें मैप फिल करना है। तो पहले मैंने यहाँ चेक कराया, जब मेरा आइट्रेशन चला तो जो मेरा पहला कॉन्टेक्ट है उसके लिए मैंने चेक कराया कि जो मेरा मैप है अगर वो कंटेन्स करता है की, कंटेन्स की, या देखो मैप में मैं क्या डाल रहा हूँ, की डाल रहा हूँ और आईडी डाल रहा हूँ, की में मैं अकाउंट आईडी डालूंगा, तो बेसिकली मैं यहाँ अकाउंट आईडी चेक कर रहा हूँ, सी डॉट अकाउंट आईडी, यानी कि ये जो मेरा कॉन्टेक्ट है इस कॉन्टेक्ट की जो अकाउंट आईडी है अगर वो कंटेन करता है मेरा मैप, ठीक है, वो कंटेन नहीं करता है क्योंकि मैंने यहाँ नॉट इक्वल लगाया, तो अगर मेरा ये मैप इस अकाउंट आईडी को कंटेन नहीं करता, जो कि नहीं करता बिकॉज अभी तक तो मैंने मैप भरा ही नहीं है, तो ब्लैंक है, तो यानी कि ये वाली अकाउंट आईडी है मेरा मैप कंटेन नहीं करता, तो इस केस में तो मैं अपना मैप क्या कर लूंगा, फिल कर लूंगा। तो अकाउंट मैप डॉट पुट कर देंगे हम, पुट में हम क्या करेंगे, सी डॉट अकाउंट आईडी, और वैल्यूज में हम क्या करेंगे गाइस, अब वैल्यूज तो देखो अभी इसकी मेरे को क्या करनी है, रिलेटेड जितने भी कॉन्टेक्ट्स है वो स्टोर कराने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लिस्ट पास कर दूंगा कॉन्टेक्ट की, ठीक है, एक सेकेंड। तो मैंने यहाँ क्या करा, अगर आप देखोगे मैंने यहाँ पे चेक कराया कि अगर मेरा ये मैप कंटेन करता है वो अकाउंट आईडी, पर्टिकुलर अकाउंट आईडी, तो मैंने इसके अंदर पुट करा दी, वो कंटेन नहीं करता है तो मैंने पुट करा दी वो अकाउंट की आईडी, ठीक है, क्योंकि कंटेन नहीं करता तो वो अकाउंट की आईडी पुट करा दी, और उसके रिलेटेड जो कॉन्टेक्ट है उनको स्टोर कराने के लिए एक लिस्ट डिक्लेयर कर दी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगर वो कंटेन नहीं करता तो ये काम हो, और अगर कंटेन करता है इन केस, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, डॉट गेट का यूज करूंगा, और गेट के बेस पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे उस पर्टिकुलर अकाउंट आईडी के सारे कॉन्टेक्ट गेट कर लूंगा और ऐड करा दूंगा कॉन्टेक्ट। यहाँ पे क्या करा मैंने, गेट फंक्शन, देखो एक सेकेंड, सी, देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये मैप जो बनाया था पहले मैंने उस मैप को यहाँ फिल करने के लिए चेक कराया कि उस मैप के अंदर वो अकाउंट आईडी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो नहीं करेगी क्योंकि ब्लैंक है ऊपर, तो मैंने उसको फिल करा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या चेक करा रहा हूँ कि अगर अकाउंट आईडी एग्जिस्ट करती थी, ठीक है, तो उस केस में मैं गेट कर रहा हूँ उसकी सारी वैल्यूज, उस पर्टिकुलर अकाउंट आईडी की सारी वैल्यूज, और स्टोर करा रहा हूँ इस मैप के अंदर, ठीक है।
तो इस मैप को हमने इस तरीके से फिल कर लिया। अब हम चलते हैं इसके बाहर, यहाँ पे हम इस मैप का साइज चेक करा लेंगे कि अगर मेरे मैप का साइज भी ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में हम क्या करेंगे गाइस, इस बार अकाउंट के ऊपर आइट्रेशन करेंगे, अकाउंट एसी, कौन से अकाउंट के ऊपर, सेलेक्ट आईडी फ्रॉम अकाउंट वेयर आईडी इन मैप डॉट की सेट। ठीक है, अब ये मैं एक्सप्लेन करता हूं कि यहाँ पे मैंने क्या किया। यहाँ पे अब मेरे मैप के अंदर गाइज अकाउंट आईडी एज अ की स्टोर करा ली मैंने, और उसकी जो वैल्यूज है वो मैंने सारे रिलेटेड कॉन्टेक्ट स्टोर करा लिए यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैंने मैप चेक कराया कि मैप भी मेरा ब्लैंक नहीं है, उस केस में मैंने फॉर ईच लूप चला रहा हूँ मैं अकाउंट पे, क्योंकि मेरे को इन दी एंड करना तो अकाउंट ही अपडेट है। तो अब मैं यहाँ पे सारे वो कॉन्टेक्ट अकाउंट लेके आ गया जिसकी जो अकाउंट है, जिसकी जो आईडी है बेसिकली वो सारे जिसकी जो वो सारे अकाउंट लेके आ गया जिसकी जो आईडी है वो मेरी उस मैप के की सेट में एग्जिस्ट करती है। तो की सेट बेसिकली क्या करता है, ये मैप का ही एक मेथड है जो सारी आईडीज उस पर्टिकुलर मैप की आईडीज को क्या करता है, कंटेन कर लेता है, स्टोर करता है। तो जितनी भी इस मैप की आईडीज हैं वो सारी यहाँ स्टोर हो गई। तो आईडीज में बेसिकली अकाउंट आईडी स्टोर कर रहा था, तो उसके बेस पे मैंने यहाँ पे क्या कर क्वेरी मार दी, वो सारे अकाउंट क्वेरी मार दिए। और कंटेंट्स की यहाँ पे बेसिकली कोई पर्टिकुलर की चेक कराने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब इस केस में अगर उसको ये इस लिस्ट में उसको डेटा मिला, तो अब वो पहले अकाउंट के लिए क्या करेगा, ठीक है, एसी डॉट नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स इक्वल्स टू, अब एसी डॉट नंबर डॉट कॉन्टेक्ट किसके इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि अकाउंट आईडी उसको मिल गई उस की सेट के अंदर, तो मैप का यूज करेंगे और गेट कर लेंगे, हम गेट कर लेंगे एसी डॉट आईडी पास करके उसकी सारी वैल्यूज। अब मैं इसको सेव करूंगा तो एक एरर आएगा मेरे सामने, क्या कि इलीगल असाइनमेंट फ्रॉम लिस्ट टू डेसिमल। ये क्यों आ रहा है मेरे सामने, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे जो मैप मैंने डिक्लेयर करा था, आईडी में मैं एक आईडी स्टोर कर रहा था और वैल्यू में एक लिस्ट स्टोर कर रहा था कॉन्टेक्ट की, और जब मैं यहाँ पे उस आईडी के बेस पे वैल्यूज गेट कर रहा हूँ तो मैं एक वो डेसिमल यानी कि इंटीजर टाइप की फील्ड के अंदर स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि वो मुझे करने नहीं देगा। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, इसके अंदर एक नंबर स्टोर कराना है यानी काउंट स्टोर कराना है। तो इस पर्टिकुलर वैल्यूज का मैं क्या स्टोर करा दूंगा, साइज। तो साइज जब मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा, अब वो उसको एज अ नंबर ले लेगा और इसके अंदर स्टोर कर देगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक लिस्ट और ऊपर बना लेते हैं, अकाउंट अपडेट अकाउंट्स न्यू लिस्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, और अपडेट अकाउंट्स को हम यहाँ पे क्या कर लेंगे गाइस, फिल कर लेंगे एसी। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, इफ अपडेट अकाउंट्स डॉट साइज 0 है, उस केस में हम क्या करेंगे, ट्राई का यूज करेंगे और अपडेट अकाउंट्स को क्या कर देंगे, अपडेट कर देंगे। ठीक है, और कैच में हम क्या करेंगे, अपने एक्सेप्शंस को कैच कर लेंगे, जो भी एक्सेप्शंस इन केस मुझे आए ड्यूरिंग दिस अपडेशन। ठीक है, तो एरर मैसेज प्रिंट करा लेंगे हम, ई डॉट गेट मैसेज, और सिमिलरली लाइन नंबर भी अगर मुझे प्रिंट करानी है तो मैं लाइन नंबर भी यहाँ पे
प्रिंट करा लूंगा, ठीक है। तो एरर डॉट लाइन नंबर, तो ई डॉट गेट लाइन नंबर, सेव करेंगे इसको। एक बार इसका ट्रिगर को मैं एक बार रीड कर देता हूँ पूरा। तो स्टार्टिंग में एक सेट बनाया हमने अकाउंट की आईडीज को स्टोर कराने के लिए, फिर हमने एक चेक करा लिया नल कि ये नल नहीं है, उस केस में हमने क्वेरी मारी, सारे कॉन्टेक्ट लेके आ गए हम, वो कॉन्टेक्ट जिनकी अकाउंट आईडी एग्जिस्ट करती थी उस सेट के अंदर, ठीक है। फिर हमने क्या करा, उस लिस्ट के ऊपर आइट्रेशन कराया और अपना एक मैप बनाया। आईडी में हमने रखा अकाउंट आईडी को स्टोर करने के लिए, और की में और वैल्यू में हमने रखा लिस्ट ऑफ कॉन्टेक्ट स्टोर करने के लिए। यहाँ पे हमने नल चेक करा लिया कि अगर मेरा मैप जो है कंटेन नहीं करता अकाउंट आईडी, उस केस में मैंने मैप अपना फिल कर दिया, अदरवाइज मैंने वैल्यूज को गेट करके ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे मैप का साइज चेक करा लिया और उस केस में मैंने अकाउंट गेट कर लिया अपना, जो जिसका जो आईडी है वो मेरा उस मैप के की सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है। और एसी डॉट नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स को मैंने अकाउंट की, उस पर्टिकुलर अकाउंट की आईडी के बेस पे वैल्यूज गेट कर ली सारे कॉन्टेक्ट्स की, और उसको इस पर्टिकुलर लिस्ट में डाल दिया, और इस लिस्ट को लास्ट में क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। अब एक बार मैं अगर यहाँ पे जाऊं कॉन्टेक्ट पे और कोई एक कॉन्टेक्ट ओपन कर लूं, सपोज ये रमन शर्मा है और मैं देखता हूं इसका अकाउंट कौन है, तो इसके अकाउंट पे अगर आप देखोगे नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स का जो ये मेरा फील्ड है ये बेसिकली ब्लैंक पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, अगर मैं यहाँ पे कोई कॉन्टेक्ट क्रिएट करूं तो ये ब्लैंक क्यों पड़ा हुआ है, देखो पहले तो ये ब्लैंक इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि ये पहले के पड़े हुए हैं मेरे जो कॉन्टेक्ट बने हुए हैं, उस टाइम तक मैंने ट्रिगर नहीं लिखा था। लेकिन अब मैं अगर कोई कॉन्टेक्ट ऐड करूंगा तो अब मेरा ट्रिगर फायर होना चाहिए, और इस नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट वाले फील्ड में कितने नंबर जाना चाहिए, मेरा 3, क्योंकि मेरे कितने हो जाएंगे यहाँ पे कॉन्टेक्ट 3। तो मैं यहाँ न्यू करता हूँ और एक कॉन्टेक्ट यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, सपोज मिस्टर जय शर्मा, और इसको सेव करता हूँ। तो इस केस में हमारा ट्रिगर चलना चाहिए गाइस, और अकाउंट पे जो हमारी नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट की फील्ड है उसके अंदर देखोगे आप तो 3 आ गया, ठीक है। अगर इसको मैं डिलीट पे चलाने की कोशिश करूँ तो क्या ये चल जाएगा, देखते हैं। तो डिलीट करा मैंने, तो यहाँ पे आप देख रहे हो देयर इज अ प्रॉब्लम टू सेविंग दिस रिकॉर्ड, यू माइट नॉट हैव परमिशन टू एडिट इट, और इट माइट हैव बीन डिलीटेड और आर्काइव, कॉन्टेक्ट योर एडमिनिस्ट्रेटर फॉर हेल्प। अब यहाँ क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली अब हम एक काम करते हैं, इसका हेल्पर खोल लेते हैं पहले, कॉन्टेक्ट डॉट ट्रिगर हेल्पर। ये बेसिकली हेल्पर पहले से बना रखा है मैंने, मतलब किसी और फंक्शनैलिटी के लिए, इस नई फंक्शनैलिटी के लिए नहीं बना रखा, तो हम उसी वाले हेल्पर को यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम अपना एक मेथड बनाते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड काउंट कॉन्टेक्ट्स ऑन क्रिएशन, ठीक है। काउंट कॉन्टेक्ट्स ऑन क्रिएशन नाम का मैंने एक मेथड बनाया है यहाँ पे। मैं यहाँ पे काउंट कराना चाहता हूँ कॉन्टेक्ट क्रिएशन पे, ठीक है। मैं ये पूरा का पूरा जो कोड है इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं जाके इस मेथड के अंदर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे एक लिस्ट ले लेता हूँ कॉन्टेक्ट की एज अ इनपुट, और यहाँ पे ट्रिगर डॉट न्यू की जगह हम क्या यूज कर लेंगे, अपनी वो लिस्ट यूज कर लेंगे, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये मेरा सेव हो गया, और यहां से ये पूरा कोड मैं हटा देता हूं। अब हम हेल्पर में क्या करेंगे, अपने कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल का यूज करेंगे। इफ ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट है मेरा, इज इंसर्ट का केस है मेरा, अगर तो यहाँ पे आफ्टर तो ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, अगर सपोज मैं यहाँ बिफोर का भी इवेंट यूज कर रहा होता तो मैं यहाँ पे वो भी एक्सप्लेन करता कि इज इंसर्ट और आफ्टर का केस है। तो यहाँ पे अभी नहीं है ऐसा कुछ। तो इफ ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट, तो उस केस में मैंने क्या करा गाइस, अपना ये हेल्पर कॉल करा, उससे अपना ये मेथड कॉल करा,
और इसमें पास कर दिया ट्रिगर डॉट न्यू। ठीक है, अब ट्रिगर डॉट न्यू से न्यू का तो मेरा चल रहा था, पहले भी चल रहा था, ओल्ड का नहीं चल रहा था। तो ओल्ड का इसीलिए नहीं चल रहा था गाइस क्योंकि ट्रिगर डॉट न्यू मेरा ओल्ड के केस में सपोर्ट ही नहीं करता। उस केस में मेरा सपोर्ट करता है ट्रिगर डॉट ओल्ड, और यहां पे मैं यूज कर लूंगा इज डिलीट और काउंट कॉन्टेक्ट्स ऑन क्रिएशन। ये जो मेथड मैंने बनाया है इसको मैं कर देता हूं काउंट कॉन्टेक्ट ऑन डिलीशन, DELETION, इसको कैपिटल O कर देते हैं और इस मेथड को सही करते हैं पहले तो। और अब इस मेथड को मैं एक बार कॉपी कर लूंगा पूरे को। ठीक है, ये मैंने पूरा मेथड कॉपी कर लिया और दोबारा एक बार मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसको, और इसका नाम हम रखेंगे काउंट कॉन्टेक्ट ऑन डिलीशन, जो हमने नया मेथड बनाया है। अब इसके अंदर जो मेरी लिस्ट आ रही है वो मेरी कौन सी आ रही है, ट्रिगर डॉट ओल्ड से उठ के आएगी। ठीक है, तो इसको सेव करते हैं और इसको भी हम सेव करते हैं। तो ये सेव हो रहा है अभी, तो ये मेरा सेव हो गया। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स का यूज करा। यहाँ पे मैंने ऑन क्रिएशन पे ट्रिगर डॉट न्यू की लिस्ट पास करी क्योंकि क्रिएशन के टाइम पे, अपडेशन के टाइम पे ट्रिगर डॉट न्यू में वैल्यू आती है। ट्रिगर डॉट ओल्ड डिलीशन के केस में ट्रिगर डॉट न्यू में वैल्यू नहीं आती, इसलिए उसने यहाँ पे मुझे एरर फेंक दिया। तो मैंने यहाँ पे ट्रिगर डॉट ओल्ड पास कर दिया और उसके लिए मैंने एक अलग से मेथड बना दिया और ये वाला मेथड कॉल कर दिया। बेसिकली एक अलग से पैरामीटर मैंने पास करा, इसमें मैंने ट्रिगर डॉट ओल्ड पास करा और सेम चीज, और कुछ भी मैंने कोई भी लॉजिक जरा सा भी चेंज नहीं करा, सेम ही मेरा लॉजिक है, लेकिन ट्रिगर डॉट ओल्ड से मेरी लिस्ट उठ के आ रही है इस बार। ठीक है, अच्छा ये देखोगे तो ये लॉजिक दो बार पूरा का पूरा रिपीट हो गया, तो इसके लिए एक अलग से एक सर्विस क्लास बना सकते हो, उसमें आप ये पर्टिकुलर लॉजिक हैंडल कर सकते हो और यहाँ से अकॉर्डिंगली कॉल कर सकते हो। ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, दोबारा से जाके रिफ्रेश करता हूँ और एक बार डिलीट करके देखता हूँ कि मेरा कॉन्टेक्ट का जो ये ट्रिगर है परफेक्ट चलेगा या नहीं चलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको तो 3 कॉन्टेक्ट हैं परफेक्ट, यहाँ पे भी 3 कॉन्टेक्ट हैं। जय शर्मा को अब मैं डिलीट करने की कोशिश करूंगा तो होपफुली मेरा वो डिलीट हो जाना चाहिए। तो डिलीट हो गया है। अब यहाँ पे चलते हैं और इसको देखते हैं, तो ये एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा ये 2 हो जाना चाहिए बेसिकली। तो अगर 2 नहीं हुआ है तो 2 हो गया है, देखो। तो अभी क्या हुआ, मैंने क्योंकि दो अलग मेथड बना दिए और एक में ट्रिगर डॉट न्यू पास कर दिया, एक में ट्रिगर डॉट ओल्ड पास कर दिया, तो वो मेरा ट्रिगर परफेक्ट वर्क करने लग गया। एक और डिलीट करके देख लेते हैं यहाँ पे हम, और इसको जाके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे देखोगे तो 1 हो गया होगा, परफेक्ट है। अब यहाँ जाके हम एक नया बना लेते हैं, न्यू इंसर्ट कर लेते हैं, सैम शर्मा, और इसको सेव करते हैं। तो देखेंगे कि 2 हो जाना चाहिए दोबारा से काउंट, तो 2 हो गया है। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो था। अभी देखो इसमें और भी कुछ है करने के लिए, जैसे सपोज करो आफ्टर इंसर्ट आफ्टर डिलीट हमने कर लिया, आफ्टर अपडेट और आफ्टर अनडिलीट, ये भी 2 सिनेरियो हैं। इनमें भी देखो थोड़ा ही चेंज होता है, आफ्टर अनडिलीट तो सेम ऐसा ही रहता है लगभग। आफ्टर अपडेट पे आप क्या करते हो, ओल्ड मैप और ओल्ड मैप का यूज करके पुरानी और नई वैल्यू को कंपेयर करा लेते हो और उसके बेस पे आप ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर देते हो। तो बेसिकली देखो, जब भी ट्रिगर में कोई आप इंटरव्यू में आपसे कोई इस तरीके का ट्रिगर लिखवाता है तो ये लॉजिक आप इस तरीके से ना बता के, मतलब यहाँ हैंडलर वगैरह की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ट्रिगर में भी आप उसको ये ट्रिगर डॉट न्यू ट्रिगर डॉट ओल्ड समझा सकते हो और उसके बेस पे आप ये लॉजिक बना सकते हो। आफ्टर अनडिलीट का कोई बोलता है या फिर आफ्टर अपडेट का कोई बोलता है, तो वो मैं ट्रिगर एक रोल अप का प्रॉपर बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस वीडियो के, तो आप वो जाके वहां से देख सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये सिनेरियो समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल पे, तो सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर